हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, चलो करो। तो अब देखो, इसमें इसका एक दो पार्ट में है। या पहले पार्ट में क्या था, ह्यूमन आई के बारे में, वो हम लोगों ने देख लिया कि ह्यूमन आई में कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं और ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग इसको सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे और यह आपका होगा पहला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो, इसमें बेसिकली तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए आएगा और कुछ आएगा डिफिनीशन। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा और लेबलिंग। आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। देखो, सपोज करो यह प्रिज्म है, यह प्रिज्म ABC है। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझना है कि प्रिज्म का वर्क क्या है और इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। दो टर्म को आपको समझना होगा इसमें। पहला टर्म है प्रिज्म एंगल और दूसरा टर्म आपको समझना होगा डेविएशन बाय प्रिज्म। दो चीज़ें आपको समझना है, अगेन इसको आप समझ लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको तीन चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यह टॉपिक कंप्लीटली वह समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें बोर्ड में हर साल करीब करीब कुछ न कुछ इसमें आएगा और मैक्सिमम आएगा कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म विथ प्रॉपर डायग्राम। विथ जो है प्रॉपर डायग्राम। बेटा कर लो, दोबारा नहीं चैप्टर होगा यह शुरू। ठीक है, बंद करो, दोबारा चैप्टर नहीं होगा, हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम नहीं तुम लोगों का। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो इसमें देखो, यह है कि पहले जानो कि व्हाट इज द प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? तो देखो, बताओगे कि प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है, जब वाइट लाइट इससे पास होगा तो वह डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रिज्म को क्या बताओगे कि प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है या ट्रांसपेरेंट जो है डिवाइस है कि जब इससे लाइट पास होगी तो वह लाइट डिफरेंट कलर में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो कि यही प्रिज्म है, हम यहाँ की बात करते हैं कि यह प्रिज्म है। अब इसमें लाइट पास करो, वाइट लाइट। आपने क्या किया, वाइट लाइट इससे पास किया। जब वाइट लाइट पास करोगे तो इसका आउटपुट देखोगे। तो आउटपुट देखोगे तो यह देखोगे डिफरेंट टाइप के कलर में डिवाइड हो जाएगा। यह जो लाइट की रेज निकलेंगी, यह लाइट की रेज हमारी कलरफुल होंगी। ठीक है, तो प्रिज्म की डिफिनेशन समझ में आ गई क्या, कि प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है कि जब भी इससे लाइट पास करोगे तो हमारा जो आउटपुट प्रिज्म के बाहर जो लाइट मिलेगा वो लाइट कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। बोलो ठीक है। जैसे ये आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। सेकेंड थिंग्स है प्रिज्म एंगल क्या है। उसके बाद तीसरा आपको देखना होगा डेविएशन बाय ए प्रिज्म। अब प्रिज्म एंगल देखो है क्या। सपोज करो कि यह हमारा प्रिज्म है, यह प्रिज्म है। अब लाइट यहाँ से जा रही है और लाइट हो सकता है कि ऐसे निकल दे। तो लाइट हमारी कौन कौन सी साइड को टच कर रही है, यहाँ पर AB और BC को। तो एंगल कौन बन रहा है, B। हाथ रखो उधर, एकदम सब लोग साइलेंट एकदम रखो, एकदम लगे कि आप पढ़ रहे हैं। 2 घंटे भी आप लोग कुछ न कुछ करते रहोगे। प्रिज्म एंगल कौन बताएगा, क्या समझाया मैंने कि प्रिज्म में लाइट पड़ रही है तो लाइट यहाँ पड़ी इस सरफेस पर, यहाँ से यहाँ लौट आई, तो यह कौन सी साइड को टच किया, AB और BC। AB और BC कहाँ पर मिल रही हैं, B पर। तो यह जो हमारा प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा, B। मान लो कि यह जो लाइट ऐसे लौट आई, यह लाइट ऐसे लौट आती,
तो यह हमारी लाइट कौन सी दो साइड को टच किया, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रिज्म एंगल की डिफिनीशन क्या हुई, प्रिज्म से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट जिन दो फेसेस या साइड से होके पास होती है उन साइड के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल। कौन बताएगा, बता पाओगे डिफिनीशन? बोलो, चलो तुम ही बताओ, क्या नाम है इसका, आरवीर बताओ। पहले हाथ यार रखो, घड़ी रखो। अगर कोई लाइट तुम लोग अपने एक साइड से अपने पोस्चर से भी मुझे लगना चाहिए आप लोगों के कि आप लोग कंसंट्रेट हो, अदरवाइज नहीं स्कूल में कुछ हो पा रहा, नहीं यहाँ भी नहीं हो पाएगा। बोलो, तुम बोलो क्या होगा प्रिज्म एंगल? सर जब एक लाइट की रे प्रिज्म को एंटर करती है तो वो जिन दो साइड से पास, जैसे ये लाइट रे ए बी और बी सी से पास कर रही है तो एंगल बी जो होगा प्रिज्म एंगल। हाँ, जब लाइट की रेज प्रिज्म से होके गुजर रही है तो दो साइड्स को क्या करेगी, टच करेगी, पास होगी। सर उन दो साइड्स में जो साइड कॉमन होगी, जैसे ए बी और उसमें जो साइड कॉमन नहीं, एंगल, उन दोनों साइड्स के बीच जो एंगल बनेगा। उसी मतलब देखो ए बी, जैसे इसमें देखो ए बी टच की और ए सी टच की, तो इसमें क्या हुआ, इन दो साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, ए, वर्टेक्स से कॉमन है दोनों में। हाँ बोलो। हाँ a common angle between two sides from which light passes। हाँ, बात वही कि जिन दो, अब तुम इतना पर, लेकिन बस बेटा रख लो नहीं तो गुस्सा लग जाएगा मुझे। रखो पहले बैग में, रखो पहले बैग पहन लो या रखो। यार तुम लोग के पोस्चर से भी लगना कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े वो नहीं हो तुम लोग। इतना मैं ध्यान से कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा दोबारा भी रिवाइज कर लो वीडियो से। तो प्रिज्म एंगल समझ में आया कि लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो लाइट क्या होगी, दो साइड से जाएगी, वो दोनों साइड जो एंगल बनाएंगे वही एंगल हमारा क्या होगा, प्रिज्म एंगल ए। ठीक है, अब आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पर, डेविएशन बाय अ प्रिज्म। डेविएशन बाय द प्रिज्म क्या है ये समझो। यह हमारा प्रिज्म है, ऐसे लाइट की रेज गई और अगेन ऐसे चली आई। अब यदि यह प्रिज्म नहीं होता तो लाइट की रेज सीधे चली जाती। प्रिज्म ने क्या किया, जो लाइट की रेज ऐसे सीधे जा रही थी उसको ऐसे मोड़ दिया। तो कैसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा। तो प्रिज्म नहीं होता तो लाइट की रेज ऐसे चली जाती। प्रिज्म रास्ते में रख दिया तो लाइट की रेज को ऐसे कर दिया। तो यह जो रेज है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। और यह जो डायरेक्शन है यह किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो यह जो एंगल बना इसी को बोलते हैं डेविएशन ऑफ प्रिज्म। इसी को क्या बोलेंगे, डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो डेविएशन ऑफ प्रिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो जरा, कैसे डिफाइन करोगे? when light passes through the prism and bends towards a different direction, the angle formed by the original path of incident ray and the current path of the हाँ गुड। emergent ray। अब इसको सिंपल, उतना भी देखो, इतना तो दिखाई दे रहा है ना। देखो यदि आप अपना कंसंट्रेशन रखोगे, कंसंट्रेशन कैसे रखोगे, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। लाइट की रेज कहाँ से पास हो रही है, रुक जाओ, लाइट की रेज कहाँ से पास हो रही है, प्रिज्म से। तो लाइट ऐसे चली जाती। अब कैसे हो, प्रिज्म क्या कर रहा है, इसको ऐसे कर दे रहा है। तो जब लाइट प्रिज्म से होके पास हो रही है तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों हैं, इनके बीच का जो एंगल है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ प्रिज्म। अगेन समझो, लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो इमरजेंट रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जाती। तो क्या बताओगे कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हमारा क्या होगा, डेविएशन बाय द प्रिज्म या डेविएशन एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो कैसे डिफाइन करोगे कि लाइट की रेज प्रिज्म से जाए, पास करे,
तो जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल होगा यही कहलाएगा डेविएशन एंगल ऑफ द प्रिज्म। जनरली इसको हम ऐसे डेल्टा से प्रोड्यूस करते हैं। बोलो जरा क्या डिफिनेशन, ओपनली बोलो। हाँ, जब लाइट की रे प्रिज्म के थ्रू जाती है तब जो इंसिडेंट रे होता है और इमर्जेंट रे होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे डेविएशन। चलो गुड, बढ़िया बताया। आरजी बोलो बेटा। When light ray passes through prism and bends to emergent ray, the angle found between incident ray and emergent ray is called the बोलो, सबको क्लियर हो गया। अब ये तीन चीज़ें आपने समझ लिया, आगे हम इस पर चलेंगे। डेविएशन ऑफ प्रिज्म एंगल क्या क्या है, कौन कौन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, तो यह तीन आपको बेसिक डिफिनेशन पढ़ना। अब इसमें जो बोर्ड में मैक्सिमम बार यही पूछा गया, आप देखोगे हाफ ईयरली में भी आने के चांसेस हर बार किसी न किसी स्कूल में आता है। इसमें पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए और लेबल्ड करिए, लेबल डायग्राम बनाइए। कभी कभी होता है कि वह लेबल डायग्राम बना दो, जैसे पिछली बार जीडी गोयनका में था कि वह लेबल डायग्राम। ऐसे हर स्कूल में कहीं बढ़ा के कहीं घटा के पूछा जाए। देखो अब समझो तुम लोग, यह हमने एक लाइट की रेज को इंसिडेंट करा दिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। बोलो हो गया। ये कैसे पहचानोगे, एरो से। अब बताओ इधर तुम्हारा प्रिज्म के बाहर क्या है, एयर। प्रिज्म किस चीज़ का बना होगा, ग्लास का। अब बताओ एयर और ग्लास में कौन रेयर है कौन डेंसर है, ग्लास डेंसर होगी और प्रिज्म हमारा क्या होगा, सॉरी एयर क्या होगी, रेयर होगी। अब यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, यह हमने लिख दिया नॉर्मल। अब पढ़े होगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब लाइट की रेज हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, कहाँ से आ रही है, रेयर से डेंसर में। तो बताओ जब ऐसे जाना चाहिए था, रास्ते में प्रिज्म डेंसर मीडियम पड़ गया, तो लाइट की रेज क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो अब यह लाइट की रेज इसको ऐसे जाना चाहिए था, यही तो है इंसिडेंट रे, लेकिन अब अपने रास्ते से क्या होगी, झुक जाएगी, बेंड कर जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। तो अब जो है यह लाइट की रेज ऐसे आ जाएगी। बोलो ठीक। नाम भी लेते चलते हैं, यह ए हो गया, यह हमारा बी हो गया। अब आ गया यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रा करो आप, यह नॉर्मल ड्रा कर लो। अब नॉर्मल ड्रा करोगे तो अब लाइट की रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी मीडियम से कौन मीडियम में, कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। क्या होगा करेक्टर इसका, यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो अब यह इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, बोलो ऐसे सीधे जाना चाहिए। अब क्या करेगी, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल कौन सा यह, अब यहाँ से इसको बेंड होना है। एक संभावना क्या है, नॉर्मल की तरफ, और एक क्या, नॉर्मल से दूर। तो कहाँ जाएगी यह, नॉर्मल से दूर। तो अब जो है यह लाइट की रेज ऐसे चली जाएगी। तो अब यह हमारा इस रेज का नाम क्या लेंगे हम लोग, इमरजेंट रे। अब आते हैं डेविएशन का। तो डेविएशन क्या था, किसके किसके बीच का एंगल था, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इमरजेंट की यह है, इसको पीछे बढ़ा दो, यही हमारा होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो अब यह डेल्टा क्या हुआ, डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। आ जाओ यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यह रेज हमारी क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी। क्या कहें तुमने, तुम 10 मिनट नहीं बोर्ड पर देख पा रहे हो। यह रेज, यह नॉर्मल था, यह था रिफ्रैक्टेड रेज। यह रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, प्रिज्म के अंदर। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, प्रिज्म के अंदर। तो इसीलिए ए बी को हम लिखेंगे इंटरनल रिफ्रैक्टेड रे।
AB को क्या लिखेंगे बच्चों? इंटरनल रिफ्रैक्शन रेट। बोलो क्लियर हो गई? तो यह जो एंगल होगा इसको हम बताते हैं R1। अब ऐसे ही देखो नॉर्मल और यहाँ भी एंगल बना, इसको क्या बोलेंगे? R2। तो देखो R1 एंड R2 इसको आप बताओगे इंटरनल रिफ्रैक्शन एंगल। इसको क्या बताओगे? इंटरनल रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। बहुत होगा तो एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन तो कर लोगे। यह इंसिडेंट रे है, पड़ रही है प्रिज्म पर, प्रिज्म के अंदर क्या है? डेंसर मीडियम है, इसलिए नॉर्मल की तरफ जो है चली जा रही है। बोलो आगे समझ में। अब देखो यह कभी कभी पूछा जा सकता है कि यह डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म किस पर डिपेंड करेगा। तो डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म मेनली 2-3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला पैरामीटर है प्रिज्म एंगल। किस पर डिपेंड करेगा? प्रिज्म एंगल। दूसरा यह डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रुक जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एक्चुअल में लिख रहा हूँ प्रिज्म, हाँ बोलो, बता रहा हूँ अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बेसिकली होता है प्रिज्म के मटेरियल का, ठीक है, लेकिन लिखोगे तो लंबा हो जाएगा। आपने प्रिज्म ही डाल दिया तो समझ में आ जाएगा प्रिज्म का मटेरियल। तीसरा इस पर डिपेंड करेगा कलर ऑफ लाइट, किस कलर के लाइट का यूज कर रहे हैं, किस कलर के लाइट का यूज कर रहे हैं। बोलो ठीक है। अब देखो इसमें यह पूछ रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई क्या होगा? आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई बाई साइन आर यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब आप लोग इसको तुरंत बना लो और इसको आप कर दो बेटा। टुडे हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अब आप लोग आ जाओ, डिस्पर्सन ऑफ, हेडिंग नोट करो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। यह थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सब लोग एकदम अटेंशन अब करो बोर्ड पर। हेडिंग वही है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। इसमें देखो पहले तुम लोग कुछ इधर हम साइड्स में इसके हम MCQ के लिए क्वेश्चंस बताते रहेंगे और यहाँ पर मेन हेडिंग करते जाओगे। समझो डिस्पर्सन है क्या, डिस्पर्सन है क्या। अभी हमने पीछे प्रिज्म में देखा कि जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो क्या हो रहा है? प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड कर जा रही है। किधर बेंड कर रही है? प्रिज्म के बेस की तरफ। कैसे जानोगे? प्रिज्म अभी हमने देखा था कि प्रिज्म एंगल ए लिया था, वहाँ पर पीछे वाले में लाइट की रेज ऐसे गई थी और ऐसे जो है वह आपकी लाइट की रेज निकली है। तो यह हमारा ये क्या था? एक कौन, इस एंगल का क्या नाम बताए थे हमने? प्रिज्म एंगल। इस क्या नाम क्या बताया था? प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल के सामने की जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। बेस समझ में आया? क्या समझ में आया? कि किसी भी प्रिज्म में प्रिज्म के एंगल के सामने की जो साइड होगी वह साइड क्या कहलाएगी? बेस। तो लास्ट पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा कि लाइट की रेज जब प्रिज्म से पास हो रही है तो पास होने के बाद किधर मुड़ रही है? बेस की तरफ। यही बेस है। तो अब यह देखो इधर इंसिडेंट रे है और यह क्या है? इमरजेंट रे। सर उसकी डायरेक्शन गलत नहीं है? किसकी? इमरजेंट इसकी? हाँ वो वापस टुवर्ड्स और वो नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसे जाएगी, कहाँ गलत है? ये हमने बेंड तो करा दिया थोड़ा सा। नहीं, वो बाहर निकलते हुए तो वो होगा। इधर
नहीं सर, जैसे लाइट उधर गई नहीं, हाँ। फिर प्लेन में से बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा ना। नहीं, नहीं। तो वही हो जाएगी ना, वो नहीं, ये तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल से अलग जाती है ना। नॉर्मल तो अपना ड्रा करना। चलो, तो अभी मेरा एक लाइन का कंसेप्ट यहाँ बताना था कि जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास होगी तो किधर की ओर बेंड करेगी? बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करेगी। अब आ जाओ डिस्पर्सन क्या है, इस डिस्पर्सन की मीनिंग क्या है। कहता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7। हाँ, फैलना। तो व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई तो पास होने के बाद वह कितने कलर में डिवाइड होती है? 7 कलर में डिवाइड होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, समझो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से होकर जब व्हाइट लाइट पास हो रही है तो क्या कर रही है? 7 कलर में वह डिवाइड हो जा रही है। यही फिनोमेना हमारी क्या कहलाएगी? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑन है ना? बोलो, क्लियर है? तो इसका आप देखो, डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन टू 7 कलर आफ्टर पासिंग प्रिज्म। प्रिज्म से पास होने के बाद यह 7 कलर में क्या होगी? बट जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन। अब इसको डायग्राम से समझो। यह हमारा प्रिज्म है, ABC, व्हाइट लाइट यहाँ गई तो यह 7 कलर में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 कलर में यह 1 2 3 4 5, बीच में एक आध कलर ऐसे बना लो, यह हो गया 7 कलर। इनका जो सीरीज या सीक्वेंस होगा यह होगा VIB GY O और R। तो यह सीक्वेंस याद रहे। कितने कलर में डिवाइड होगा? 7 कलर। VIB GY O R। सबके फुल फॉर्म देखो। V का फुल फॉर्म क्या है? वायलेट। I का फुल फॉर्म क्या है? इंडिगो। और B का क्या फुल फॉर्म है? ब्लू। G का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन। और Y का फुल फॉर्म क्या है? येलो। और रेड का फुल फॉर्म क्या है? अरे R का फुल फॉर्म, अरे बहुत तेज, बहुत तेज, वो छूट गया बेचारा। हाँ, यह ऑरेंज। चलो, यह कहाँ जाएगा? ऑरेंज। बोलो बोलो, क्लियर है? यह अभी बताते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। यह समझ में आ गई कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके पास हो रही, ध्यान से देखो, व्हाइट लाइट हमारी कहाँ से पास हो रही है? प्रिज्म से। तो प्रिज्म से पास होने के बाद यह 7 कलर, 7 कलर में डिवाइड होगी, जिसका सीक्वेंस होगा VIB GY O R। सबका हमने फुल फॉर्म लिख लिया। अब देखो सवाल कहाँ से बनते हैं। एक तो यह है कि इस बात को सबसे पहले किसने देखा? इस बात को सबसे पहले किसने इसको देखा? तो बताओगे न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में बताओगे। इसने फर्स्ट जो है पहली बार ऑब्जर्व किया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसने यह कहा कि लाइट में भी 7 कलर होते। ठीक है, MCQ के लिए अलग पॉइंट कर दिया हमने। न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, यानी उसमें 7 कलर हमारे पैदा हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा, अब देखो दूसरा क्या तुम्हें पूछना है। अब प्रिज्म में, प्रिज्म का बेस क्या, इसमें कौन सी साइड होगी बेटा? BC। तो देख रहे हो कि जितने भी कंपोनेंट हैं किधर मुड़ रहे हैं? बेस की तरफ। तो बेस के सबसे क्लोज में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? वायलेट। तो अब यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहला यह बनेगा कि बेस के क्लोजेस्ट कलर कौन सा बताओगे? वायलेट।
तो अब बताओगे इसमें क्लोजेस्ट कलर टू बेस, क्लोजेस्ट कलर टू क्या बताओगे, बेस। यह कौन सा कलर होगा हमारा, वायलेट। एक तो यह क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा मिलेगा कि इन कलर में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का होगा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का होगा, रेड। और कौन बता रहा है, वायलेट। और तुम लोग रेड कलर और वायलेट, एक दोनों आंसर मिल गए। कौन सही है, रेड। तुम लोग के अनुसार वायलेट, रेड। तुम्हारे लिए कौन सा है, रेड नहीं बेवकूफ, वायलेट जो उसने बताया था। तो चलो अब बताओगे कि वायलेट कलर यह बताओगे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रुक जाओ एक मिनट। वायलेट कलर, दूसरी चीज़ इसमें समझना है कि वायलेट कलर इसका जो है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका सबसे अधिक मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोलो क्या पूछना चाहते थे। सर वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर चलो तीसरा पॉइंट लिख लो, वायलेट, तीसरा पॉइंट कर लो कि वायलेट कलर का मिनिमम वेवलेंथ होता है, मिनिमम वेवलेंथ वायलेट कलर का है। बोलो क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक डेविएशन किस कलर का होगा, वायलेट कलर का। चौथा तुम बताओगे, हाँ डेविएशन क्या बताए थे, एंगल बिटवीन इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे तो बच्चों यही है, बोलो इंसिडेंट रे तो यही है। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी हो रही है, वायलेट। आपको क्या पढ़े थे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। चौथा पॉइंट इसे बताओगे, वायलेट कलर हैज मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो ठीक है, क्लियर। अब इसी का अब आ जाते हैं बेस से सबसे दूर या वर्टेक्स के सबसे पास कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। अब रेड कलर के लिए जितनी यह प्रॉपर्टी लिखे हो सब इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब बेस के सबसे दूर कौन सा होगा कलर, रेड। अब ऐसे रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे डाल लेते हैं थोड़ा सा और नज़दीक में, एक रेड कलर का ऐसे हेडिंग कर लें और जितनी चीज़ें हमने लिखी है उसको हम एक एक चीज़ें लिख डालें यहीं पर। बेटा हो गया, रुक जाओ अभी, ले लूं? नहीं अभी अब पूरा लेना ना, इसको भी कर लूँ ना। चलो देखो, अब रेड करके क्या लिखोगे, अवे फ्रॉम द बेस। बोलो, या फारदेस्ट कलर फ्रॉम द बेस। रेड कलर क्या है, बेस से सबसे दूर होता है। तो पहला हम लिख लें फारदेस्ट कलर फ्रॉम बेस। दूसरा एक एक चलते चलो, इसका वेवलेंथ या नोट बताते चलो तुम लोग, वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। इसी का जस्ट उल्टा है। तीसरा हम कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह बोलो क्या होगा, हर कलर में मिनिमम होगा। और क्या बच गया, एक दो क्या, A पॉइंट 2.3 और क्या हो गया, एंगल, हाँ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यह होगा तुम्हारा।
बोलो क्लियर। अरे हो गया क्लियर, फोटो ले लिया आप लोगों ने, ले लो जल्दी, ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल देना। आप भी देखिए, बढ़िया समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्पर्सन पर, बोलो ठीक है, हो गया हो गया। अब आते हैं शांत, हो गया भाई, एक ने ग्रुप में डाल दिया, सब लोग नहीं, एक आगे से कि जिसको बोलूँ वही करेगा सब लोग। अब चलो, अब आते हैं शांत, डेविएशन। अब देखो आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा। अब यह जो कलर का सीक्वेंस मिल रहा है, कलर का सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ कलर पहले ध्यान से समझो कि व्हाइट लाइट कहाँ से पास करा रहे हैं, प्रिज्म से। जब प्रिज्म से पास हो रही है तो बाहर निकलने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो रही है। इस कलर का अपना क्या है, सीक्वेंस है। इसी फिनोमेना को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। आ गया समझ में? तो अब स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। स्पेक्ट्रम का क्या बताओगे कि बैंड ऑफ डिफरेंट, या चलो 7 कलर कर देते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर passing through a प्रिज्म। बोलो क्लियर हुआ कि प्रिज्म से होके व्हाइट लाइट पास हो गई, व्हाइट लाइट डाल दिया, व्हाइट लाइट पास हो गई, तो अब बता रहा है कि जो 7 कलर या बैंड के रूप में दिखाई देंगे, जैसे पट्टी स्ट्रिप होती है, तो यह जो स्ट्रिप का सीक्वेंस है यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। बोलो ठीक है। इसमें 1-2 चीज़ें हमें और देखना है। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री फैकल्टी बात कर रहा था, कोई रिक्वायरमेंट? कौन सी फैकल्टी? केमिस्ट्री के लिए। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा आप रात में, एक्चुअल में थोड़ा क्लास में हूँ और 9 बजे तक लगातार क्लास है मेरी, 9 बजे के बाद बात करिए, तो रिक्वायरमेंट थोड़ी हुई है, ठीक है, तो 10 बजे बात करिए। चलो, यह इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें 1-2 क्वेश्चन और। जब यह 7 कलर के लाइट निकले, ध्यान से सुनो, तो पहले लोगों की एक आइडिया थी, लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन था कि यह जो प्रिज्म है, ठीक है, यह वाइट कलर को 7 कलर में बदल दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? 2 तरह के कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट यह थी कि वाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर हैं और प्रिज्म केवल उनको अलग अलग कर दे रहा है, एक पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या थी कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर नहीं है, बल्कि जब प्रिज्म से होके पास हो रहा है तो प्रिज्म वहाँ उसको 7 कलर बना दे रहा है। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है कि पहले कंसेप्ट क्या थी कि वाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर थे और प्रिज्म क्या कर रहा है, 7 कलर को अलग अलग कर दे रहा है। दूसरी कंसेप्ट यह थी कि नहीं, वाइट लाइट के पास 7 कलर नहीं थे, बल्कि प्रिज्म अपने पास से 7 कलर को ऐड कर दे रहा है, ठीक। इसको जो है इस प्रॉब्लम को भी समझाया आपका न्यूटन ने। तो इस प्रॉब्लम को भी सुलझा दिया न्यूटन ने। कैसे सुलझाया? कहा कि आप 2 पिछली बार बोर्ड में पूछा गया था, यह ध्यान देना कि इसने कहा कि एक प्रिज्म ले लीजिए, यहाँ से आप व्हाइट लाइट डाल दीजिए, तो क्या करेगा ये, ऐसे आपका 7 कलर आपका बटेगा। बोलो, 7 कलर में बटेगा, हम 7 नहीं बना रहे हैं। यह सीक्वेंस हमारा किसका सीक्वेंस होगा, नाम बोलो, VIBGYOR। प्रिज्म रख दिया और हमारे वहाँ से 7 कलर मिल गए हमको। अब इसने, न्यूटन ने क्या किया, कहा कि एक इसी तरह का प्रिज्म दूसरा रख दिया व्हाइट कलर का।
यह सीक्वेंस तो सबको याद ही होगा, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ। जी विगोर था। न्यूटन ने क्या किया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। क्या किया इसने, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। जब इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो देखा कि जब यहाँ से जो लाइट निकल रही है, यह लाइट हमारी फाइनली सिंगल रेज निकल रही है और यह रेज हमारी है वाइट लाइट। आ गया समझ में? उल्टा प्रिज्म रखा, यह आया एग्जाम में कि कैसे यह प्रूफ करोगे कि हमारा वाइट कलर ही 7 कलर से मिलके बना है। तो एक प्रिज्म रख दिया, 7 कलर मिल गए। अब प्रिज्म को क्या किए, उल्टा कर दिया। जब उल्टा करोगे तो इसमें वायलेट क्या होगी, बेस की तरफ जाएगी। तो जितना पहले प्रिज्म में डेविएशन दिया था, दूसरे ने क्या किया, डेविएशन उल्टा कर दिया, क्योंकि प्रिज्म को हमने क्या किया, बदल दिया। बेस को नीचे ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, बेस को ऊपर कर दिया। तो अब क्या हुआ, डेविएशन क्या हुआ, प्लस माइनस मिल करके 0 हो गया। तो यहाँ पर मिल गई वाइट लाइट। अब न्यूटन ने कहा कि यदि प्रिज्म वाइट लाइट को कलरफुल बनाता तो अब भी हमें 7 कलर मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल गया हमें, वाइट कलर। इससे यह प्रूव होता है कि यह हमारा जो वाइट लाइट है वह 7 कलर से मिलके बना होता है। प्रिज्म केवल उन कलर को अलग अलग कर देता है। क्यों अलग कर देता है, क्योंकि हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताओगे कि अलग अलग कलर का, जैसे मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए प्रिज्म उसको क्या करता है, डिफरेंट। वाइट जितने कलर हैं अलग अलग एंगल पर तुम्हारी क्या होती हैं, डेविएट्स हो जाते हैं। नहीं, वाइट लाइट चूँकि मिक्स हो गई है, तो वाइट लाइट क्या करोगे तो इसके बीच में मिलेगा जो है, नहीं रेड के उसके एवरेज मिलेगा। ठीक है, चलो आ गया समझ में। अब हम आते हैं रेनबो हेडिंग। इसको बेटा अभी बंद कर लो, तो हो गया इसे टाइम, लेकिन बंद कर लो। देखो, यह जो प्रिज्म से हमने डिस्पर्सन पढ़ा है, उस डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक नेचुरल फिनोमेना है रेनबो। अभी बता रहे हैं, यह फिगर पहले आप बनाओ। अब फिगर बना लो जल्दी से। अब देखो रेनबो है क्या। रेनबो क्या है कि आप स्काई में आफ्टर रेनफॉल, रेन शावर जब होती हैं तो उसके बाद एक कलरफुल आपका इमेज दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं रेनबो। तो रेनबो क्या है, यह एक नेचुरल फिनोमेना है जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर मेनली बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर। तो अब रेनबो को आप बताओगे इसको कि नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताओगे कि यह हमारा रेनबो क्या हुआ, एक ऐसी नेचर की फिनोमेना है जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। अब रेनबो है क्या कि जब आपका, हाँ थोड़ा सा क्लास में हूँ, हमें रात में बात हो तो, हाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या बताया, नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऐसी फिनोमेना जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर क्या है। अब रेनबो है क्या कि जब बारिश के बाद देखोगे तो ऐसे स्पेस में यह डिफरेंट कलर जो VIBGYOR जो कलर्स हैं, यह आपके कलरफुल आपको फिगर दिखाई देने लगेगा। इसी को हम क्या बताएंगे, रेनबो। ठीक।
ठीक। अब रेनबो में अब पूछोगे वहाँ रेनबो या कलरफुल पिक्चर कहाँ से मिलती है? प्रिज्म से मिलती है। अब प्रिज्म कहाँ मिला का? स्काई में। तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती हैं, जब बारिश समाप्त होती है उसके बाद भी तुम्हें यह छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, यह वाटर ड्रॉपलेट स्काई में तैरती, फ्लोट करती रहती है। क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है। और यह छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट हैं, यह हमारा छोटे से प्रिज्म का बिहेव करती हैं। कैसा बिहेव करती हैं? प्रिज्म का। ठीक। यह जो वाटर ड्रॉपलेट हैं, यह इनका काम कैसे करते हैं? प्रिज्म की तरह से करती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि डिस्पर्सन होने के लिए क्या जरूरी है? प्रिज्म का होना जरूरी है। तो यह हमारा छोटे छोटे प्रिज्म मिल गए, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो होता क्या है। यहाँ से लाइट अंदर चली गई, लाइट अंदर गई तो यह क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। बोलो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। अब लाइट की रेज यहाँ आके यहाँ बेंड हो रही है, बैक हो रही है। यह कौन सी फिनोमेना हुई? यह हो गई हमारा रिफ्लेक्शन। लेकिन आगे पढ़ोगे इसको हम बोलेंगे टोटल इन। किसका है? तुम्हारा? हो गया सर। यह यहाँ से लौट आया तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो हो गया। यहाँ से लाइट जब निकल रही है बाहर तो 7 कलर में बट जा रही है, तो यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन। बोलो ठीक है। यह ठीक है। 5 अब काउंट नहीं कर रहे हैं, 7 कलर है, इतनी बार बोल दिया। तो अब देखो जब रेनबो बनती है तो यह आया है कि इसमें कितनी फिनोमेना एक साथ होती हैं। कितनी फिनोमेना हो गई? 3। पहली क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, यहाँ इतना जानो। और लास्ट में क्या हो रहा? डिस्पर्सन। तो अब आप रेनबो में आपने देखा कि 3 प्रोसेस होती हैं। कितनी इसमें प्रोसेस होंगी? एक तो होगा रिफ्रैक्शन, 3 हो गई। दूसरा हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और तीसरा प्रोसेस क्या हुआ हमारा? डिस्पर्सन। यह आपसे बोर्ड एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा गया है और प्लस कौन कौन सी फिनोमेना पूछी गई। अब आगे एक पॉइंट यह जानना है, पोजीशन ऑफ रेनबो। पोजीशन ऑफ रेनबो कौन बताएगा? रेनबो कहाँ पोजीशनड होती है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। कि यदि सन इस साइड में है, और इसका और एक ही बताना था कि बारिश के समाप्त होने के बाद दिखाई देगी, बारिश के बीच में नहीं। एक ही क्यों दिखता है? क्या? एक ही दिखता है बार में? जैसे अगर ढेर सारी रेन ड्रॉप्स है तो उस एरिया में कई सारे होते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं। देखो यह पूरा डिटेल तो यहाँ पढ़ोगे TIR जो 12th में है। तो यह कंडीशन जो है एक ही जगह पर, एक प्लेस से एक ही जगह पर मिलती है। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ, पहली बात पोजीशन ऑफ रेनबो देखोगे तो यह तुम क्या बताओगे कि अपोजिट साइड ऑफ सन। कहाँ मिलेगी यह? अपोजिट साइड ऑफ सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड बताओ, इसके बारे में जानना है, अपीयर्स आफ्टर सन शावर, आफ्टर रेन। बारिश होने के बाद यह दिखाई देगी। ठीक है। तो यह हमारा रेनबो कंप्लीट रहा। अगेन देख लो, रेनबो हमारा एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। यह हमारा कब दिखाई देगी? यह देखिए बारिश के बाद। लोकेशन कहाँ होगी? जिधर सन होगा उसके अपोजिट साइड में। इसमें कौन कौन 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे? रिफ्रैक्शन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या है? डिस्पर्सन। बोलो ठीक है।
और प्रिज्म का बिहेव कौन करता है इसमें? छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट। बस ठीक है, दैट इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बेटा बंद कर लो।